सबसे पहले आपने देखा होगा कि पूरे देश में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग नफरत फैला रहे हैं, हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं। तो लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ नफरत, हिंसा, डर, दूसरी तरफ मोहब्बत, रिस्पेक्ट, इज्जत। आपने देखा होगा कन्याकुमारी से कश्मीर 4000 किलोमीटर हम चले और हमने बीजेपी के खिलाफ नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। उनका काम नफरत फैलाने का है, हमारा काम मोहब्बत फैलाने का है। वो तोड़ते हैं, हम जोड़ते हैं। राहुल गांधी सेज कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और शुरू किया है। I don't have to answer that because the answer is with you. You have been covering Jammu Kashmir, you've been covering Kashmir Valley over the last 30 years. आपने वो जमाना देखा। इन्हीं पार्टियों के द्वारा फैलाई गई नफरत की वजह से यहां पर दहशत पनपी, आतंक पनपा। For 30 long years we had to live in the nightmare of terrorism, militancy, perpetuated by hatred, perpetuated by communal disharmony, and ruining the inherent cultural fabric of Kashmir, because Kashmir was always known for composite culture. भाइयों और बहनों, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टेटहुड छीना गया है। यूनियन टेरिटरी को पहले यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया गया था। स्टेट को बांटकर दो स्टेट बनाए गए। तेलंगाना बना, छत्तीसगढ़ बना, उत्तराखंड बना, अरुणाचल को स्टेट बनाया गया। मगर पहली बार हिंदुस्तान के किसी स्टेट को रद्द करके लोगों का जो हक है वो छीना गया। पहली बार हुआ है। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में यह काम पहले कभी नहीं किया गया है। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर को जो स्टेटहुड है वो वापस देना है। Following the partition rights in 1947, महात्मा गांधी said कि यहां से मुझे रे ऑफ होप दिखाई देती है, रोशनी की किरण दिखाई देती है, क्योंकि यहां पर एक भी ऐसा वाकया नहीं हुआ था। उस पुरअमन कश्मीर को, उस अमन पसंद अवाम को आपने ऐसा जहर घोला अपनी छोटी सियासत की खातिर। And then you also did not hesitate joining hands with the perpetrators from across Pakistan, and you ruined in the process 3 generations of Kashmiris over the last 3 decades. And जब इतनी मेहनत के बाद, इतनी मुशक्कत के बाद, after a lot of effort, after a lot of sincere endeavor, Prime Minister Modi has been able to restore that normalcy when you can, with liberty, move around in Lal Chowk whenever you want to have an ice cream. Or in the evening, if you have the mood, you can go to Ahduz for a kebab. ये माहौल, ये मोदी जी की देन है। क्योंकि आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई। हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है, उसका नाम एलजी है, मगर वो है राजा। और जो आपका धन है आपसे छीना जा रहा है, बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, सारा का सारा फायदा बाहर के लोगों को मिल रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों से छीना जा रहा है।
जब आपकी सरकार थी मरकज में, जब आपकी सरकार थी रियासत में, आप जरूरत नहीं करते थे अपने बंद कमरे से बाहर निकलने का। आप ही की सरकार मजबूर रखी थी कि आप बाहर नहीं जा सकते थे। आज मोदी जी की सरकार के चलते आपको इस तरह की आजादी है कि आप खुली फिजा में घूम सके। लेकिन हुआ क्या है कि 30 बरस तक उस दहशत की आड़ में 8-10% वोट की उस बराए नाम जमहूरियत के पर्दे में पुश्त दर पुश्त कांग्रेस पार्टी अपनी सियासत चलाती रही। एंड व्हेन दैट मिथ हैज एक्सप्लोडेड, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर इट टू बी रिस्टोर्ड अगेन। दे वांट टू पुश बैक जम्मू कश्मीर, particularly Kashmir Valley, into the same turmoil out of which Prime Minister Modi has pulled it out with tremendous effort. And I'm sure the common man walking in the streets of Srinagar will never allow that. हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेटहुड मिले और स्टेट बनने के बाद चुनाव हो। बीजेपी ये नहीं चाहती है और उन्होंने कहा है कि पहले चुनाव होगा और उसके बाद स्टेटहुड की बात होगी। और हम कह रहे हैं कुछ भी होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड हम दिलवाएंगे। बीजेपी चाहे ना चाहे, इंडिया गठबंधन इतना दबाव डालेगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देना ही होगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।